वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम जानेंगे पैच टूल के बारे में। और अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो ये पूरी सीरीज़ है जिसमें आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिनमें मैंने सभी टूल्स को डिटेल में समझाया है। पैच टूल्स एक रिपेयरिंग टूल की तरह होता है, जिसके साथ साथ अलग अलग टूल्स होते हैं, जिसमें स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल आज हम समझेंगे और कैसे स्पॉट्स को ख़त्म किया जा सकता है फ़ोटो से। और इसके बाद है हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, कंटेंट अवेयर मूव टूल और रेड आई टूल। तो स्टार्ट करते हैं पैच टूल से। पैच टूल का काम है किसी भी फ़ोटोज़ में पैच लगाना। मतलब जैसे अगर कोई इमेजेस हमारी ख़राब है कहीं से, तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं पैच टूल का डैमेज फ़ोटो को रिपेयर करने के लिए, या फिर किसी अच्छी फ़ोटो में कुछ स्पॉट्स हैं तो उनको कवर अप करने के लिए पैच टूल का यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ करने के लिए आपको सीधा जे सेलेक्ट करना है कीबोर्ड से, शॉर्टकट है, या फिर माउस से पैच टूल को सिलेक्ट करिए। यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे तो आपको दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक है सोर्स और एक है डेस्टिनेशन। सोर्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो ये पैच सोर्स फ्रॉम डेस्टिनेशन, मतलब हम पहले इसमें सोर्स को सेलेक्ट करके देखते हैं क्या होता है। इसके बाद सिंपली माउस को क्लिक करते हुए हमें एक सिलेक्शन देना है। माउस के बटन को आपको दबाए रखना है और जब सिलेक्शन पूरा हो जाए तब बटन को छोड़ना है। और फिर इसके बाद इस एरिया को जिस क्लीन एरिया से आप रिप्लेस करना चाहते हैं वहाँ पकड़ के ड्रैग कर देना है। तो जैसे मैंने यहाँ से नीचे वाले एरिया को सिलेक्ट कर लिया है सिंपली और छोड़ दिया है। देखिए कितने क्लीन तरीके से उसने इस एरिया को मैच करते हुए डैमेज एरिया को क्लीन कर दिया है। ये है सोर्स ऑप्शन से। इसमें हम पहले सोर्स सेलेक्ट करते हैं और सोर्स को डेस्टिनेशन से रिप्लेस कर देते हैं। इस तरह से ये काम करता है। इसका अपोजिट है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन में ये काम अपोजिट होता है। जैसे ये एरिया अगर क्लीन है और डैमेज एरिया यहाँ पर है तो हमको पहले क्लीन एरिया सेलेक्ट करना होता है और उसको डैमेज एरिया पर ले जाकर रख देते हैं, और वो वहाँ से आसपास के पिक्सेल को मैच करते हुए इमेज को क्लीन करता है। एडोब फोटोशॉप की ये बहुत ख़ास बात है कि वो पिक्सेल बेस वर्क करता है, और सबसे अच्छी बात ये है कि वो स्मार्टली वर्क करता है। ये सिलेक्शन करने के बाद इसको हम डैमेज वाले पोर्शन पर रख देंगे और वो एज इट इज़ उसको प्लेस नहीं करेगा, वो पिक्सेल को मैच करते हुए प्लेस करेगा। वो उस एरिया को स्मार्टली डिटेक्ट करता है और वहाँ के पिक्सेल को डेस्टिनेशन पिक्सेल को सोर्स पिक्सेल से और सोर्स पिक्सेल को डेस्टिनेशन पिक्सेल से रिप्लेस करता है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, और जैसा कि आपने देखा मैंने दोनों का प्रैक्टिकल आपको करके दिखाया। इस तरह से आप डैमेज एरिया को सिलेक्ट करके क्लीन एरिया तक ले जाकर छोड़ देंगे तो ये बहुत ही शानदार तरीके से इमेजेस को क्लीन कर देता है। अब आपको मैं ये सिखा रहा हूँ प्रोफेशनल वे में। ये सारी चीज़ें पेड कोर्स में सिखाई जाती हैं, मैं आपको फ्री में ये सारा नॉलेज दे रहा हूँ। तो प्लीज़ लाइक तो बनता है, एक बार वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। और ये देखिए आप अपनी फ़ोटोज़ को भी इस तरह से पूरा क्लीन कर सकते हैं, और क्लीन करेंगे तो उसका जो लुक है, उसके जो मोल्ड्स हैं वो ख़राब नहीं होंगे, और प्रॉपरली पिक्सेल मैच करते हुए आपकी फ़ोटो का जो डिटेलिंग्स है वो बरकरार रहेंगी एज इट इज़। देखिए पहले फ़ोटो कैसी थी और अभी कैसी हो गई है, आप देख सकते हैं। इस तरह से पैच टूल का यूज़ करके हम फ़ोटो को क्लीन कर सकते हैं, और इसमें आपका फ़ोटो का कोई क्वालिटी लॉस नहीं होगा। आउटपुट आपको अच्छा ही मिलेगा, हाई रेजोल्यूशन इमेज ही मिलेगी। आप पहले फ़ोटो इस तरह से दिखाई दे रही थी और आफ्टर पैचिंग ये इस तरह से दिखाई दे रही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टूल है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। इस स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का यूज़ है वो पर्टिकुलर स्पॉट्स को हील करता है। इसको हील करने के लिए हमें अल्ट से एक बार उसको सोर्स बताना होता है और उसको कंटिन्यू कर दीजिए आप। हार्डनेस को 0 रखते हैं जिससे कि वो आजू बाजू से पिक्सेल की एज क्लियर ना करके फेदर के साथ मर्ज कर देगा उनको, और साइज़ अपने स्पॉट के अकॉर्डिंग चूज़ कर लेते हैं और बस स्पॉट पर क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही हम स्पॉट पर क्लिक करते हैं फोटोशॉप उस पर
बहुत ही स्मार्टली वर्क करता है। इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, इसको माउस के साथ ड्रैग करते हुए, लेकिन आपको इसमें ध्यान रखना होगा कि ज़्यादा बड़ा एरिया आप कवर ना करें, क्योंकि वो आसपास के पिक्सेल को ही यूज़ करता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा एरिया अगर आप सेलेक्ट करते जाते हैं तो आसपास के पिक्सेल को पिक करते हुए वो स्पॉट्स को रिमूव कर रहा है। इस तरह इसका नाम ही है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। तो इसको इस तरह से हम ड्रैग करते हुए यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ जहाँ स्पॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो उनको क्लीन करते हुए, देखिए मैंने ज़्यादा लंबा पोर्शन सेलेक्ट किया तो उसने इतना क्लीन नहीं कर पाया है, तो इसलिए आप बेहतर होगा कि छोटे छोटे पोर्शंस को आप यूज़ करें। तो इसमें ये टूल बहुत बेहतर काम करता है। इस तरह से स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से आप स्पॉट्स को हील कर सकते हैं। इसके अलावा है हीलिंग ब्रश टूल। ये भी एक ब्रश की तरह ही चलता है। इसकी साइज़ को भी आप सेट कर सकते हैं। यहाँ सैंपल और पैटर्न 2 प्रकार के सोर्स हैं ऊपर। इसको सोर्स देने के लिए अल्ट के साथ क्लीन फेस का स्पेस दे सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से ये वर्क करता है। अल्ट के साथ आपको सोर्स डिफाइन करना पड़ेगा और जिस तरह सोर्स आप बता देंगे वो उस तरह से उसी रेशियो में उसी एरिया को कवर करते हुए स्पॉट्स को हील करता है। इसलिए इसका नाम है हीलिंग ब्रश टूल। ये ब्रश की तरह चलता है और क्लोन स्टेम टूल की तरह काम करता है। क्लोन स्टेम टूल को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपको और बेहतर फ़ोटोशॉप के एक्सपर्टीज़ वाले वीडियो चाहिए, आपको एडवांस लेवल का फ़ोटोशॉप सीखना है, तो प्लीज़ कमेंट करिए। मैं एक एडवांस कोर्स भी बनाऊंगा जिसमें आपको एडवांस लेवल की ट्रिक्स एंड टिप्स के बारे में जानकारी मिलेगी और आप फ़ोटोशॉप के एक्सपर्ट बन पाएंगे। तो इस तरह से अभी मैंने आपको 3 टूल बताए हैं। एक और अगला टूल है कंटेंट अवेयर मूव टूल। कंटेंट अवेयर मूव टूल एक इस तरह का टूल है कि वो Content aware move tool. Select and move part of an image and automatically fill the area left behind. यह एक टूल AI की तरह स्मार्टली काम करता है। अगर मैं ये लाइट को यहाँ से हटाना चाहता हूँ तो मैं इस लाइट को यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा और ये टूल इस लाइट के जो बाद बचने वाला जो एरिया है उस एरिया को बहुत ही स्मार्टली फिल कर देगा। मान लीजिए मैं लाइट यहाँ पर मूव करना चाहता हूँ और मैंने यहाँ पर आकर डबल क्लिक कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया है। देखिए ये लाइट यहाँ से मूव हो गई है और उसने उसकी जगह पर स्मार्टली पिक्सेल को रिप्लेस कर दिया है, जिससे कि हमको नेचुरली ये लाइट यहाँ से रिमूव होती हुई दिखी और यहाँ पर वो लाइट प्लेस हो गई है। इस तरह से किसी भी इमेज में अनवांटेड पार्ट्स को आप चाहें तो बहुत ही स्मार्ट तरीके से रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए कंटेंट अवेयर टूल बहुत ही काम आता है। मान लीजिए मैं इस लाइट को यहाँ पर मूव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर इसको मूव करने के लिए एंटर प्रेस करूँगा और ये देखिए बहुत ही स्मार्ट तरीके से फिनिशिंग के साथ वो यहाँ से यहाँ मूव हो गई है और हमको पिक्सेल्स को भी मैच नहीं करना पड़ा। सारा कुछ काम फोटोशॉप ने खुद किया है कंटेंट अवेयर मूव टूल के द्वारा। लास्ट है रेड आई टूल। रेड आई टूल इस तरह की फ़ोटोज़ में यूज़फुल है। जब कभी हम छोटे डिजिटल कैमरे से फ़ोटो नाइट में क्लिक करते हैं तो फ्लैश के कारण आँखें रेड हो जाती हैं, तो इनको रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। रेड आई टूल को सिलेक्ट करिए और जस्ट आँखों के आसपास एक बॉक्स बनाते हुए इसको छोड़ दीजिए। इस तरह से वो आँखों की रेड आइज़ को रिमूव कर देता है। देखिए बहुत ही नेचुरल तरीके से अब रेड आइज़ रिमूव हो चुकी है। और ये टूल आज की डेट में उतना यूज़फुल नहीं है क्योंकि अब कैमरे एडवांस हो चुके हैं, तो रेड आई की प्रॉब्लम कैमरों में नए कैमरे में नहीं आ रही है।
पुराने कैमरे से अगर आप फ़ोटो क्लिक करते हैं तो रेड आइस आपको दिख सकती है, और उनको सिंपली माउस से आइस को कवर करके आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने आपको ये सारे रिपेयरिंग टूल्स समझाए, जिसमें आप बहुत अच्छे से पुरानी फ़ोटोज़ को रिपेयर कर सकते हैं या फिर अपनी फ़ोटोज़ में अनवांटेड पार्ट को हटा सकते हैं और स्पॉट्स वगैरह क्लीन कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको एडवांस कोर्स चाहिए तो कमेंट करिए। और वैसे भी कमेंट में मैंने एक आर्टिकल, फ़ोटोशॉप के डिटेल आर्टिकल की लिंक दे रखी है, उस पर जाइए और विज़िट करिए और सीखते रहिए। थैंक यू।